हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। कंप्यूटर के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रविष्ट किया गया डाटा एवं सूचना क्या कहलाती है? फीड, इनपुट, इंसर्ट डाटा या फिर प्रोसेस डाटा? तो करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। जो हम कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करते हैं या सूचना प्रविष्ट करते हैं उसको इनपुट कहते हैं और जो बाहर निकलती है उसको आउटपुट बोलते हैं। यूजर के द्वारा जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है उसे इनपुट कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। कंप्यूटर सिस्टम में किसी भी डाटा को इनपुट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो देखो, दो टाइप के डिवाइस होते हैं। एक तो इनपुट डिवाइस जो किसी डाटा को इनपुट करते हैं यानी कि सूचना को अंदर प्रविष्ट करते हैं, और जो आउटपुट डिवाइस है वो सूचना को बाहर निकालता है। ठीक है, तो दो टाइप के डिवाइस होते हैं। हमको यहाँ पर बोला है कि डाटा को इनपुट करने के लिए हम इनपुट डिवाइस काम में लेंगे। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो कंप्यूटर के 4 प्रमुख कार्य हैं। इनपुट, जो डाटा हमने इनपुट किया है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसके बाद आउटपुट करना और फिर उसको स्टोरेज करना। तो ये 4 काम में है। क्या क्या है? इनपुट, इनपुट के बाद है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग के बाद है आउटपुट और आउटपुट के बाद है स्टोरेज। तो ये 4 कंप्यूटर के काम हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट व स्टोरेज को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? तो इनको सम्मिलित रूप से कंप्यूटर सिस्टम यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। ये जो 4 प्रोसेस हैं कंप्यूटर की, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, इनको मिलाकर कहते हैं कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। अपने यूजर ने कंप्यूटर को एक गणना की प्रक्रिया हेतु आंकड़े प्रदान किए। इन आंकड़ों सहित डाटा कहलाएगा। तो इन आंकड़ों सहित डाटा इनपुट कहलाएगा। यानी कि कंप्यूटर को एक गणना करने के लिए हमने जो आंकड़े प्रदान किए हैं यूजर ने, तो उनको क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे उनको। ठीक है। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर को डाटा देते हैं, यूजर से डाटा लेते हैं, सीपीयू को डाटा देते हैं, बी व सी दोनों। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी ऑप्शन। यानी कि देखो, यूजर से डाटा लेंगे इसका मतलब है हम यूजर के द्वारा प्रविष्ट करवा रहे हैं कंप्यूटर में कोई भी डाटा या फिर सूचना। सीपीयू को डाटा देते हैं, ये भी वही बात हो गई कि यूजर सीपीयू को कोई डाटा दे रहा है। तो बी और सी यहाँ पर दोनों हो जाएगा। इनपुट डिवाइस का ये कार्य होता है। इनपुट को आउटपुट या इंफॉर्मेशंस में कौन बदलता है? तो इनपुट को आउटपुट में बदलता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है? इनपुट को प्रोसेस करता है, उसके बाद आउटपुट में भेजता है और फिर आउटपुट से स्टोरेज में आती है। 4 प्रोसेस होती हैं कंप्यूटर की, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। प्रयोक्ता कंप्यूटर में डाटा एवं सूचना किसके माध्यम से प्रविष्ट करता है? तो डाटा एवं सूचना प्रविष्ट करने के लिए हम क्या यूज में लेते हैं? इनपुट डिवाइस काम में लेते हैं। 0 और 1 बिट संकेतों के रूप में मानवीय निर्देशों को कौन परिवर्तित करता है? तो इनको इनपुट डिवाइस परिवर्तित करती है। यानी कि क्या बोला गया है कि हम किसी भी कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में डाटा इनपुट देते हैं, फिर वो कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, उसमें वो मानवीय निर्देशों को परावर्तित कर देता है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस ये काम करते हैं। वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं खाली जगह कहलाते हैं, और इसके विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस क्या कहलाते हैं? तो जो डिवाइस कंप्यूटर को समझने योग्य बनाते हैं उनको इनपुट बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? इनपुट। और इसके विपरीत जो काम करते हैं इनपुट के, उनको आउटपुट बोला जाता है। ठीक है, तो वह डिवाइस जो सूचनाओं को कंप्यूटर के समझने योग्य बनाते हैं उसको इनपुट कहते हैं, और विपरीत कार्य करने वाले डिवाइस आउटपुट कहलाते हैं। इन्फॉर्मेशन एंड कमांड कैप्चर करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा इनपुट डिवाइस का। इन्फॉर्मेशन या फिर कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का काम आता है। इनपुट डिवाइसों के वर्गीकरण के पश्चात इनके प्रकार कौन से हैं? तो ऑनलाइन और ऑफलाइन इनपुट डिवाइस हो सकते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। लाइट पेन, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके उदाहरण है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, सारे के सारे आपको इनपुट डिवाइस याद रखने हैं और सारे के सारे आपको आउटपुट डिवाइस याद रखने हैं। ठीक है, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। तो यहाँ पर जो लाइट पेन, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक होता है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, अब देखो, कुछ डिवाइस ऐसे होते हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम में आते हैं।
तो वो कौन कौन से हैं? यदि आपसे पूछा जाए कि फोटोकॉपी मशीन, तो फोटोकॉपी मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। इसके अलावा अगर आए ऑप्शन में मोडेम, तो मोडेम भी इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। फैक्स मशीन इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है, क्योंकि फैक्स हम एक तरफ से भेजते हैं, दूसरी तरफ से निकलता है, तो दोनों का काम करती है ये। इसके अलावा हेडसेट ये दोनों का काम करती है, इनपुट और आउटपुट का, ठीक है। और इसके अलावा टच स्क्रीन। तो ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसों का काम करती हैं। फैक्स मशीन, फोटोकॉपी मशीन, मोडेम, टच स्क्रीन और हेडसेट, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि लाइट पेन, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक किसके एग्जाम्पल हैं? ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, लाइट पेन, ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइसों का समूह है? तो इनमें से जॉयस्टिक अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ट्रैक बॉल ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया था, और कीबोर्ड, माउस ये दोनों भी क्या हैं? इनपुट डिवाइस की तरह काम में आते हैं। कीबोर्ड और माउस ये भी इनपुट डिवाइस की तरह काम में आते हैं, ठीक है। देखो स्कैनर आउटपुट डिवाइस है, तो ये भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, डाटा का इनपुट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में नहीं ले सकते हैं? जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट है। ट्रैक बॉल ये भी इनपुट है, ठीक है। टच स्क्रीन मैंने बताया था इनपुट और आउटपुट दोनों की तरह काम में आ सकती है, लेकिन प्लॉटर क्या है? प्लॉटर एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है, तो ये इनपुट डिवाइस की तरह हम काम में नहीं ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस ये दोनों इनपुट डिवाइस की तरह काम में आते हैं। सामान्यतः सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो कीबोर्ड सामान्यतः सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में अधिकांशतः काम में आने वाले इनपुट डिवाइस की बोर्ड के संबंध में सत्य कथन कौन सा है? कीबोर्ड कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। कीबोर्ड कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ये भी सही बात है। कीबोर्ड द्वारा कर्सर कंट्रोलिंग की जाती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीबोर्ड एक तो कमांड लाइन इंटरफेस पर कार्य करता है, कीबोर्ड का कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड कर्सर कंट्रोलिंग करता है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट होगा। कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस कौन सी है? तो कंप्यूटर के लिए प्राथमिक इनपुट डिवाइस है, अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। सेकंड ऑप्शन देखो, कंप्यूटर का प्राइमरी इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो यहाँ पर भी कीबोर्ड प्राथमिक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला है ब्लिंकिंग पॉइंट, जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे कहते हैं, उसे कर्सर कहते हैं। जो ब्लिंकिंग पॉइंट होता है जो कि टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है, उसे क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट होता है, तो अधिकांश कीबोर्ड में क्वर्टी लेआउट होता है, QWERTY। क्वर्टी का संबंध किससे है? तो क्वर्टी का संबंध किससे है? क्वर्टी का संबंध है कीबोर्ड से। देखो अभी अब ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि अधिकांश कीबोर्ड में लेआउट कैसा होता है, तो क्वर्टी लेआउट होता है। और क्वर्टी का संबंध किससे हो जाएगा? क्वर्टी का संबंध हो जाएगा कीबोर्ड से। क्वर्टी कीबोर्ड में क्यू से संबंधित कुंजी में दिखती है, तो क्यू से संबंधित जो कुंजी है, वर्णमाला कुंजी की पहली पंक्ति की पहली कुंजी दिखती है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक कंप्यूटर कीबोर्ड खाली जगह प्रकार का नहीं हो सकता है, तो कंप्यूटर कीबोर्ड 5 पिन डिन हो सकता है, PS2 हो सकता है, USB हो सकता है, लेकिन 1 पिन डिन नहीं हो सकता है। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक कंप्यूटर कीबोर्ड 1 पिन डिन नहीं हो सकता। वह विशेष कूट संख्या जो कि कीबोर्ड की किसी कुंजी या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे की कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? की कोड कहते हैं। एक वह विशेष कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी या दबाई हुई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड कंप्यूटर द्वारा प्रेषित करता है, उसे की कोड कहते हैं। सामान्य कीबोर्ड पर कुल बटन्स की संख्या कितनी होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो सामान्य कीबोर्ड पर जो कुल बटन होते हैं वो 104 होते हैं। कितने होते हैं? 104। सामान्य कीबोर्ड पर कुल बटन की संख्या होती है 104। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है।
प्रत्येक कीबोर्ड पर सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 F2 तक जो बटन्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो F1 F2 जो बटन होते हैं F12 तक उनको फंक्शन की बोला जाता है। ठीक है, F से पता भी चल रहा होगा, F से फंक्शन। अगला है F से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है? तो अभी मैंने डिस्कस किया था F1 से लेकर F12 तक जो की होती है उनको फंक्शन की कहते हैं। तो यहाँ पर 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की क्या है? किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की है F4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की है F4। F से शुरू होने वाली फंक्शन कीज की संख्या है 12। किसी कार्य को दोहराने का शॉर्टकट की F4 है। किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की क्या है? तो अल्ट प्लस F4। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, अल्ट प्लस F4। ये किसी प्रोग्राम विंडो को बंद करने का शॉर्टकट की है। कंप्यूटर के किसी प्रोग्राम विंडो में हेल्प बॉक्स खोलने के लिए क्या काम में आता है? तो हेल्प बॉक्स खोलने के लिए जो काम में आता है वो है F1 की। F1 की काम में आती है हेल्प बॉक्स खोलने के लिए। देखो ये जितनी भी की हैं F1 से लेकर F12 तक सारी इंपॉर्टेंट है, सारी एग्जाम में पूछी जाती है। तो F1 की किस लिए काम में आती है? हेल्प बॉक्स खोलने के लिए। कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल, फोल्डर, आइकन का नाम बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो इसके लिए F2 शॉर्टकट की हम काम में लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम में किसी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम बदलने के लिए। सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो होती है कंट्रोल प्लस O और कंट्रोल प्लस F12। ये सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने की शॉर्टकट की होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेव डॉक्यूमेंट को ओपन करने की जो शॉर्टकट की है वो होती है कंट्रोल प्लस O और कंट्रोल प्लस F12, यानी कि बोथ ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी फाइल को सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो करेक्ट आंसर होगा F12। सेव एज करने की जो की होती है वो होती है F12। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है? प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट ये होती है कंट्रोल प्लस F2। कंट्रोल प्लस F2 ये प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। F1 किसकी होती है? हेल्प की। F12 किसकी होती है? सेव एज की। कीबोर्ड पर एरो के निशान के रूप में जो बटन होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें नेविगेशन कीज कहा जाता है। यानी कि जो एरो के निशान ऐसे आपने देखे होंगे, एरो के निशान के जो बटन होते हैं कीबोर्ड पर उनको नेविगेशन की कहा जाता है। किसी कीबोर्ड पर स्थित तीर के निशान वाले बटनों को क्या कहते हैं? नेविगेशन कीज बिल्कुल सही है, एरो कीज ये भी सही है, कर्सर मूवमेंट कीज ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टार्ट विंडो मेनू लिस्ट ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? तो कंट्रोल प्लस ESC और विंडोज़ की ये दोनों ही शॉर्टकट की हैं। किसकी? स्टार्ट विंडो मेनू लिस्ट ओपन करने की। शॉर्ट कीज जो कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए काम में ली जाती हैं। अल्ट प्लस टैब ये काम में ली जाती हैं किसमें? कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्रामों के चयन के लिए। किसी विशेष कार्य को करने के लिए कौन सी की अन्य की के साथ काम में ली जाती है? तो कंट्रोल की किसी विशेष कार्य को करने के लिए अन्य की के साथ काम में ली जाती है। अंडू किए गए कार्य को वापस लाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो अंडू करने के लिए कंट्रोल प्लस बाई हम काम में लेते हैं। कंट्रोल प्लस P का प्रयोग होता है प्रिंट के लिए। कंट्रोल प्लस P का प्रयोग प्रिंट के लिए होता है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो बैक स्पेस का प्रयोग करते हैं। यदि हम कोई भी कैरेक्टर लिख रहा है उसको अगर बाईं ओर का हटाना हो हमको तो बैक स्पेस काम में लेते हैं। पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? तो होम का प्रयोग होता है पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए। किसका? होम का प्रयोग होता है। प्रत्येक अक्षर के लिए शिफ्ट कुंजी का प्रयोग किए बिना सभी अक्षरों को कैपिटल करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? तो कैप्स लॉक का प्रयोग किया जाएगा। किसका? कैप्स लॉक का। आपने किया भी होगा, अगर हमको कैपिटल लेटर में चेंज करना है तो कैप्स लॉक का प्रयोग करेंगे। स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड के कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? तो प्रिंट स्क्रीन का प्रयोग करेंगे स्क्रीन को कॉपी करने के लिए। डिलीट की का क्या कार्य होता है? किसी फाइल, फोल्डर या आइकॉन को रिसाइकिल बिन में स्टोर करना, ये डिलीट की का कार्य होता है। शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य क्या है? किसी फाइल, फोल्डर, आइकॉन को स्थायी रूप से मेमोरी से हटाना
शिफ्ट प्लस डिलीट का कार्य है। कीबोर्ड के ऐसे बटन्स जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें टॉगल कीज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीबोर्ड के ऐसे बटन जो ऑन ऑफ के रूप में कार्य करते हैं उन्हें टॉगल कीज कहा जाता है। निम्न में से कौन सी टॉगल कीज हैं? तो इनमें से कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक और नम लॉक, ये तीनों ही क्या हैं? टॉगल कीज हैं। ऑल ऑफ दी अबव करेक्ट आंसर होगा। कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो स्पेस बार कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बटन न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने हेतु प्रयुक्त होता है? तो इनमें से नम लॉक न्यूमेरिक कीपैड को चालू करने हेतु प्रयोग होता है। न्यूमेरिक कीपैड में बटनों की संख्या कितनी होती है? तो न्यूमेरिक कीपैड में 17 होती है बटनों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। न्यूमेरिक कीबोर्ड में बटनों की संख्या 17 होती है। तो ये कुछ हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।